हेलो, मेरा नाम है आशीष लाथिया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से मैं बताऊंगा आपको अपनी यादें और करूंगा आपसे कुछ बातें। तो मैं कपिल शर्मा शो का फ़ैन था, मैं वो शो देखा करता था और मुझे वो शो देखने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वही स्ट्रगलर की लाइफ है ना, दुख तो होता ही है थोड़ा। तो वो शो देख के थोड़ा ऐसे कुछ पल के लिए हंसते थे और कुछ पल के लिए खुशी महसूस होती थी। ऐसे भी खुशी होती थी, पर चल थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी मिल जाती थी। अच्छा, तो एक बार क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस शो में जा सकता हूँ। मतलब ऐसे सोचा कि कुछ ऐसा हो कि मैं इस शो में जाऊँ। अगर मैं शो में जाऊँगा तो मैं किसी एक्टर या एक्ट्रेस से पूछूंगा कि कभी आपने च्युइंगम को खाकर फिर, मतलब जब उसका मीठा कम हो जाता है उसमें चीनी डाल के फिर से खाया हुआ है। मैंने बस ये सोचा और अगले एपिसोड में मतलब कपिल शर्मा ने वही चीज़ एक्टर या एक्ट्रेस को पूछ ली। उनको वो चीज़ थोड़ी ऐसे लगी, लेकिन ये यार सच में ऐसा होता है। मैं ऐसा किया करता था, च्युइंगम का जब मीठा ख़त्म हो जाता था उसमें चीनी डाल के फिर से खाओ तो वो च्युइंगम फिर से मीठा हो जाता है। मतलब मैंने ऐसा किया हुआ है। अच्छा, तो वो होगा। अब मैंने सोचा कि अगर कुछ पल के लिए ही सही मुझे शो में जाने का मौका अगर मिले तो यार, हैं इतने सेलिब्रिटी, कोई भी मिल सकता है। फिर जज जो हैं अर्चना पूरन सिंह मैम, उनसे भी मिल लूँगा। उनका मैंने शो देखा हुआ था, श्रीमान वर्सेस श्रीमती, क्योंकि मैं दूरदर्शन देखा करता हूँ। मतलब जब वो शो आता था तब मैं तो नहीं था। लेकिन जब, क्योंकि दूरदर्शन में क्या होता है कि जो पॉपुलर शो होते हैं उनको रिपीट में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे महाभारत जब हुई थी, रामायण जब हुई थी, तब मैं नहीं था। लेकिन दूरदर्शन में जब रिपीट महाभारत रामायण दिखाई गई तो मैंने वो शो देखे। और जब श्रीमान श्रीमती दिखाया गया तो वो बहुत सारे चैनल पे आता था। कभी कभी वो दूरदर्शन पे आता था, कभी कभी स्टार प्लस या स्टार उत्सव वाले भी वो शोज दिखाते थे, और हम पाँच वो वाला शो भी दिखाते थे। तो वो भी मैंने देखा हुआ है। तो मैं उनका फ़ैन था, तो मैं उनसे भी मिल पाऊँगा। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है? मुझे पता नहीं था। पर एक बार क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे ऐड आती है कि बंजी साई करके कोई कंपनी है, कोई होएगी, मतलब जो ये ऑडिशन लेती है, तो वो ऑडिशन ले रहे हैं। ज़्यादा रोल तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 2 मिनट का रोल मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास पैसे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पैसे जोड़ रहा था मुंबई जाने के लिए, ठीक है। अब मैंने सोचा कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वहाँ जा सकूँ, चाहे 2 मिनट का रोल ही मिल जाए, पर मिले तो सही है। मतलब कुछ करके आएंगे। लेकिन मैंने ऑडिशन दिया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। मतलब मेरी किस्मत ऐसी थी कि जब मेरे पास पैसे होते हैं, मैं चाहता हूँ कोई मुझे सिलेक्ट करे, मैं जाऊँ, तब मैं सिलेक्ट नहीं होता। और जब पैसे नहीं होते हैं तब क्या हुआ था वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कपिल शर्मा शो की। अच्छा, थोड़ा बहुत बताता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे मिमिक्री करने आती है। तो उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। उन्होंने बोला था कि 2 मिनट का अपीयरेंस होगा सिर्फ, तो 2 मिनट में उनकी बातें सुननी है, जब अपने 1-2 डायलॉग बोलने हैं, तो समझे नहीं। फिर भी उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था। तो ऑडिशन में कुछ ऐसा था कि जैसे थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जो हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मिमिक्री उनकी आती है। तो वो शो कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे बोलेंगे, देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, ठीक है ऐसे। तो आज हमारे साथ हॉट सीट पर है एबीपी पांडे। तो एबीपी पांडे बताइए हमारे शो में आपको कैसा लग रहा है? तो फिर एबीपी पांडे बोलता, जी सर, हाँ, आपके शो में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बचपन से ही चाहता था, वैसे बचपन में आपका शो आता नहीं था, लेकिन मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं आपके शो में आऊँ। बचपन से? मतलब बचपन में मैं आता भी नहीं था फिर भी? वाह, कमाल के फ़ैन हैं आप। मतलब बचपन में मेरा शो था भी नहीं, फिर भी आप बचपन से चाहते थे कि आप मेरे शो में आए। आज आपको मेरे शो में आने का मौका मिला है। तो पहला सवाल, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो। नहीं नहीं सर, मैं बहुत नर्वस हो चुका हूँ। आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं तो मुझे सब कुछ भूल जाएगा। तो बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप सवाल पूछिए। मैं आज 1 करोड़ जीत के ही जाऊँगा। आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, क्या बात है। हाँ, तो 1,000 रुपए के लिए स्क्रीन पर
ये रहा आपका सवाल। इनमें से जो गावा होता है वो हिंदी में उसका क्या मतलब, यानी कि गावा को हिंदी में क्या कहते हैं। जो ऑप्शन है इन चारों में से किसको गावा कहते हैं हिंदी में। आपके ऑप्शन है ए अमरूद, बी केला, सी पपीता या डी संतरा। जी गावा, मैंने बहुत गावा खाया है, मुझे बहुत मज़ा आता है गावा खाने का। और अब डी पे ताला लगाइए, डी संतरा। आप चाहते हैं कि डी संतरा पे ताला लगाया जाए। एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले ही सवाल में बाहर हो जाए। नहीं नहीं, आप डी पे ताला लगाइए सर, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत संतरा खाया है, गावा ही होएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय जी डी संतरा पर ताला लगाइए। ओह अफसोस, आप तो कह रहे थे कि आप 1 करोड़ जीत के जाएंगे। ओह माफ कीजिएगा, थोड़ा फंबल बच गया। फिर से मैं बोलता हूं, आप तो कह रहे थे कि आप जहां से 1 करोड़ जीत के जाएंगे, पर आप तो पहले के सवाल में फुस हो गए। माफ कीजिएगा एबीपी पांडे जी, आपका समय यहीं पे समाप्त हुआ। लेकिन आप कुछ बातें करना चाहते थे, मैंने आपको पहले भी बोला था, पर आपने हमसे की नहीं। हम कुछ समय देते हैं। आप बताइए आपका नाम एबीपी कैसे पड़ा, क्या कुछ आप इसके बारे में बताएंगे। जी सर, सर बात क्या दरअसल ये है कि मेरी मम्मी पापा जो थे वो स्टार न्यूज़ देखा करते थे, और बहुत ही स्टार न्यूज़ देखा करते थे वो। और इतना स्टार न्यूज़ देखा करते थे कि जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम ही स्टार न्यूज़ डाल दिया। मतलब आपके मम्मी पापा स्टार न्यूज़ देखा करते थे, पर आपका नाम तो एबीपी है, ये कैसे। सर वो स्टार न्यूज़ ने अपना नाम चेंज कर दिया ना, तो मेरे मम्मी पापा ने तो उनके नाम पे डाला था। जब स्टार न्यूज़ ने नाम चेंज कर दिया तो मैंने भी अपना नाम चेंज कर दिया, तो मैं हो गया स्टार न्यूज़ पांडे से एबीपी पांडे। ओहो वाह क्या बात है। आपकी स्टोरी तो बड़ी मजेदार है, लेकिन आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, इसलिए अब इतना ही समय था आपके साथ। तो अब अगले कंटेस्टेंट के साथ हम बात करेंगे, लेते हैं एक ब्रेक। तो ये थोड़ा बहुत ऐसा था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ 3 मिनट का ही बनाना था, तो 3 मिनट में जो मैं बना पाया वो मैंने भेजा। और थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आई मेरे अंदर, मतलब वो बहुत साल पहले की बात है, अभी में और उसमें थोड़ा सा फ़र्क तो है ही। और एक मुझे मिमिक्री करने आती थी, ये थोड़ा मैं करके दिखाऊंगा। इतनी अच्छी आती है नहीं आती है, लेकिन एक काफ़ी फेमस हस्ती थी, उसने बोला था कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। अब उसको अच्छी कैसे लगी पता नहीं, मतलब मैं अच्छा ही करता हूँ, इतना बुरा भी नहीं करता मैं। अच्छा तो बता, जानी जिनके घर खुद शीशों के हुआ करते हैं, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते, शीशे टूट सकते हैं। तो मैंने ये बनाया था कि अगर ये कौन बनेगा करोड़पति करते तो ये कैसे करते, ठीक है। यानी स्वागत है आपका शो में, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। इसमें आप अगर आएंगे और आप सोच रहे हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है जानी। इसमें आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बड़े बड़े ऊपर पहुँच कर भी नीचे आ जाते हैं जानी। 1000 से क्वेश्चन की शुरुआत होगी और पड़ाव चलते चलते आप 2 करोड़ और अब हम 5 करोड़ भी देते हैं जानी। लेकिन अगर एक बार जीत कर आपने गलती करके सवाल का गलत आंसर दे दिया तो आप 0 पर भी आ सकते हैं जानी। तो आज हमारे साथ जो अगले कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है एबीपी पांडे। तो एबीपी पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे शो में जानी। अरे हमने आपकी बहुत सारी पिक्चर देखी हैं राजकुमार जी, आप हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हम क्या बताएं, हमने आपकी सारी पिक्चरें देखी हुई हैं। शायद आपको पता नहीं है कि हम एक बार भी इस शो में आए हुए हैं, तब अमिताभ बच्चन जी ने हमारा शो जो था वो हमने उनके साथ किया था। जी हाँ, उन्होंने किया था।
हम उसमें हार गए थे, लेकिन फिर भी हम सिर्फ आपके लिए आए हैं सर, सिर्फ आपके लिए। हमें तो पता ही नहीं था कि गावा को संतरा नहीं कहते, अमरूद कहते हैं। अगर पता होता तो हम 1 करोड़ जीत जाते हैं। जानी, कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया है। लेकिन जानी, इस बार हम आपसे वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि गावा को अमरूद कहते हैं। जानी, इस बार हम अलग क्वेश्चन पूछेंगे। कोई बात नहीं सर, आप अलग क्वेश्चन भी पूछेंगे, कोई बात नहीं। एबीपी पांडे जो है वो सारे क्वेश्चन के जवाब देगा सर। ठीक है जानी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम अपने शो की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। जानी, तो 1000 के लिए प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जानी, सवाल है कि चाकू का इस्तेमाल आप किचन में कैसे कर सकते हैं। जानी, ये चाकू है, कोई खिलौना नहीं, हथियार है। अगर लग गया, कट गया तो खून बह सकता है जानी, इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कोई बात नहीं सर, आप बताइए सर, कोई बात नहीं, हम सोच समझ के ही देंगे। ठीक है जानी, तो किचन में हम नाइफ, चाकू, छुरी, जो भी आप कहते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ए, सब्जी काटने के लिए, बी, किसी को धमकाने के लिए, सी, किसी को मारने के लिए, या डी, बड़े भाई को डराने के लिए कि ये जो बची हुई सब्जी है या फिर हलवा है ये मैं खाऊंगा। बताइए। सर, ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, पर हम सोचेंगे सर। सर, मुझे लगता है डी ऑप्शन। जी हाँ, कि बड़े भाई को चाकू से डराएंगे कि ये जो मम्मी ने हलवा बनाया है ना, जो हम ही खाएंगे, तू नहीं खा सकता। यही मुझे लगता है सर कि यही सही आंसर है, इसको लॉक कर दीजिए। तो ठीक है जानी, तो हम इसे लॉक कर देते हैं, डी ऑप्शन को कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। ओह, अफसोस जानी, ये गलत है। ये कैसे गलत हुआ, यही होता है ना, सभी ऐसा ही करते हैं। देखिए जानी, जब सब करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो। कभी कभी जो सब करते हैं वो गलत भी हो सकता है जानी। इसका सही आंसर था सब्जी काटना, क्योंकि किचन में नाइफ, छुरी, जो भी आप कहते हैं, चाकू, उसका इस्तेमाल सब्जी काटने में किया जाता है जानी, किसी को डराने के लिए नहीं। तो आप इस शो से बाहर हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, पिछले शो में भी मैं बाहर हो गया था। मैं, आपको पता नहीं है सर, मैं जहाँ पे करोड़पति बनने नहीं आया था। पहले शो में मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलने आया था, और इस शो में सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई सर। कोई बात नहीं सर, अगले शो में अगर कोई और करेगा तो हम वहाँ पर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारा नाम है एबीपी पांडे। क्या बात है, हमारी तो अलग ही बात है सर। कोई बात नहीं। तो देवी और सज्जनों, अब जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हम देखेंगे कि कौन जीतता है। यानी अब एक ऐड लेते हैं। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, और थोड़ा बहुत और भी आता है। जैसे पुराने ज़माने में जो रेडियो होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे। ये आकाशवाणी का जम्मू केंद्र है, और अब सुबह के 7 बज चुके हैं, और अब आप सुनेंगे समाचार। राम जी के मंदिर में एक मूर्ति लगी है, जिसका उद्घाटन करने मिनिस्टर जी आए थे, लेकिन वो समय पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए पास के पंडित ने ही उस मंदिर का उद्घाटन किया। दाल काफ़ी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई दाल की सब्जी ही नहीं खा रहा है। इसलिए छुटकू दुकान पे गया और वो मैगी लेके आया। वो कहने लगा कि दाल बहुत महंगी हो चुकी है, इसलिए मम्मी ने कहा कि मैगी लेके आओ। ऐसा ज़माना आ गया है कि अब हमें मैगी खा के ही गुजारा करना पड़ रहा है। टन टन टन। अब बज के हैं 7:30, और आप सुनेंगे गाने तराने।
ओ जी, आकाशवाणी का जम्मू केंद्र है और आप अब सुन रहे हैं गाने तराने। मेरे साथ मैं हूँ आरजे आशीष और आज का पत्र मैं पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, ये पत्र मैं पढ़ रहा हूँ और इसमें लिखा है, ये गाने की फरमाइश की गई है। इस गाने का नाम है चाँद सी महबूबा। जी हाँ, और जहाँ पर नाम दिए गए हैं जिन्होंने इसकी फरमाइश की है, चुन्नू मुन्नू शुन्नू चुन्नू, चुन्नू मुन्नू शुन्नू चुन्नू, ये 2 बार नाम लिखा है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने 2-2 पत्र भेजे हैं। आइए इनकी फरमाइश पे गाना सुनते हैं। चासी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना रस्में है ना कसमें है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत बोली वाली है, 2 नैना सीधे साधे हैं, 2 नैना सीधे साधे हैं। ऐसी हो कोई बहारों की मलिका जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। टुन 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 टुन। बाम, हाँ बाम, आपको हो रही है दर्द कहीं भी बदन में, पाँव में, हाथों में, ये बाम लगाइए, आपका दर्द पूरा गायब हो जाएगा। आप ऐसे चलेंगे तोड़ेंगे, आपको लगेगा आप हवा में उड़ रहे हैं। टुन 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 टुन। तो ऐसा कभी भी होता था। ये तब होता था जब सिग्नल उड़ जाते थे। केयू में सिर्फ 1-2 प्रोग्राम ही होता था, उसके बाद में इस तरीके की बीप आती थी। अब नहीं चलेगा। अब फिर थोड़ा ज़माना बदला, फिर नए चैनल आ गए जो मैं सुना करता था, तो वो कुछ ऐसे। हेलो, मेरा नाम है आशीष लाथिया और आप सुन रहे हैं बिग 92.7 FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। ये कोई पुराना ज़माना नहीं आकाशवाणी का कि आप मुझे पत्र भेजेंगे और वो मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा कि ये गाना आया है और ये फरमाइश इन्होंने की है। अब ज़माना बदल चुका है। आप मुझे कॉल करें इस नंबर पर और बताएं आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, उस पर मैसेज करें और बताएं आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। अब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे इस वक्त बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो वो गाना सुनना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कि कौन सा गाना सुनना चाहता है। तो अभी रमेश का मैसेज आया है जो सुनना चाहते हैं कोई कहे कहता रहे, तो आइए सुनते हैं। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, ओ कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हो हम लोगों की ठोकर में है जे ज़माना, हम लोगों की ठोकर में है जे ज़माना। हो कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हाँ हो कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, ओ हम लोगों की ठोकर में है जे ज़माना। ओ दुनिया रूठे रूठने दो, कोई शूटे शूटने दो, पत्थर टूटे टूटने दो, हम ना घबराए, हम है ने अंदाज क्यों हो पुराना, हो हम है ने अंदाज क्यों हो पुराना। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हाँ और कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना।
मस्ती में तू झूम रे, मस्ती में तू झूम रे, सुन सुन सुन, टहना सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ विद 92.7 FM। तो इस तरीके से तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करता था। और भी मैंने कुछ बनाया हुआ था, मतलब ज़रूरी नहीं था कि मैं सिर्फ सिंगिंग की ऑडिशन देता था, मैं सिंगिंग की ऑडिशन की तैयारी करता था, मैं रैप जो सॉन्ग है उनकी तैयारी करता था, तो मैं कॉमेडी की भी तैयारी करता था। यानी कि जब ऑडिशंस होते थे मैं भी ऑडिशंस की तैयारी करता था। मुझे पता चलता था कि इस शो में ये वाला ऑडिशन आ रहा है, मुझे पता था कि मैं जा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं तैयारी करता था कि कभी अगर ऐसा मौका मिले मैं जा पाऊँ। उसके बाद क्योंकि कईयों की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि कपिल शर्मा की बारी बार बार ऑडिशन होते रहते थे, लेकिन अभी ऑडिशन होते ही नहीं हैं, क्योंकि उन सभी को एक कपिल शर्मा मिल चुका है, अब उसी से वो सारे काम चला रहे हैं, अब ऑडिशन होते ही नहीं, हों भी तो बहुत कम होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले लाफ्टर चैलेंज 1, 2 ऐसे ऑडिशन हुआ करते थे, आजकल ऐसे ऑडिशंस नहीं होते हैं। अगर ऑडिशंस हों, मौका मिले, तो मुझे थोड़ी बहुत कॉमेडी भी आती है। अब इसका मैं एक्सपेरिमेंट करता था। मैं क्या करता था कि मैं 10th में 12th में और कॉलेज में दोस्तों को चुटकुले सुनाता था। कोई भी सिचुएशन ले लेता था जो दुख भरी कहानी हो, उसे कॉमेडी में कन्वर्ट करता था और उनको सुनाता था, और वो हंसते थे। मैं उनका बिहेवियर देखता था कि अगर मैं कुछ बोलूँ, मैं ये नहीं बोलता था कि मैंने किसी शो में जाना है, मैं कहता था कि भाई टाइम बचा हुआ है, ठीक है, आओ चुटकुले वगैरह सुनाओ तुम लोगों को। और फिर मैं जब उनको चुटकुले सुनाता था, अगले दिन वो खुद कहते थे कि भैया आओ आओ चुटकुले सुनाओ यार, बड़ा मज़ा आता है चुटकुले सुनने का। ताकि मुझे पता चले कि बिना उनको बताए कि मैं शो में जाने वाला हूँ, अगर मैं 12-13 लोगों को गैदर कर पा रहा हूँ एक जगह पे, और वो अगले दिन भी मुझसे कह रहे हैं कि सर या भैया मुझे चुटकुले सुनाओ सुनाओ, इसका मतलब भी आप में कुछ ना कुछ बात तो है। तो फिर आप आगे जाने की ट्राई करते हैं कि हाँ भाई। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ बनना होगा तो भाई अपने घर पे सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि घर वाले यही बोलेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, वो वैसे चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं। पर सही मज़ा तब होता है जब आप अपने से छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनको गाना सुनाते हो, उनको अपना टैलेंट दिखाते हो, उनके सामने चुटकुले करते हो, तो वो हंसते हैं तो मज़ा आता है। बाकी बात रही बंजी से की, तो जो भी था वो कास्टिंग एजेंसी, उन्होंने मुझे मतलब कोई रिप्लाई नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भगवान की तरफ से होता है। हो सकता है कि मुझे उससे भी अच्छा शो मिले कोई, और हो सकता है कि मैं खुद ही अपना शो बनाऊँ कोई। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, पर क्या पता, भी देखते हैं। फिर उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा शो में, मैंने शो देखना बंद कर दिया। फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं उस शो में जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा ना। मैंने सोचा कि यार इतना शो इनका देखा, और देखो लाभ, प्राइवेट एजेंसी ने मुझे मतलब कोई रिप्लाई नहीं किया यार, मतलब फिर रिप्लाई नहीं आया, मतलब रिजेक्ट ही हो गया। उसके बाद में कोई ऑडिशन आए नहीं वहाँ, नहीं तो कोई ऑडिशन आता तो उसमें मैं करता भाई, मैं अच्छी मेहनत करता और उस शो को जीत के दिखाता, ताकि बंजी साय जो भी है उसको पता चले कि भाई इसमें टैलेंट तो था। पर वही होता है कि वो ऐड तो दे देते हैं, लेकिन फिर उनके पास इतने ईमेल्स आ जाते हैं, शायद उन्होंने पता नहीं मेरा वीडियो देखा भी होगा या नहीं देखा होगा, कौन कह सकता है कि देखा नहीं देखा, ठीक है ना। इसलिए इसमें भी थोड़ा करना चाहिए कि जो ऑडिशन आते हैं कम से कम सभी बच्चों की वीडियोस देखनी चाहिए, ताकि टैलेंट शूट ना जाए। पर आजकल ऐसा होता नहीं है, पर चलो ठीक है, अपनी किस्मत की बात है यार, किस्मत हो तो हो भी सकता है, और किस्मत ना हो तो ना भी हो। जैसे एक राइटर था, ठीक है, मेरी बारी तो ऐसा हुआ नहीं हुआ वो तो आगे आपको पता चल जाएगा, पर एक राइटर था, ठीक है, वो आमिर खान के घर के रोज कर लगाया करता था, शायद मुंबई में रहता होगा। देखो, एक मुंबई में रहना आपके लिए एक तगड़ी सही अपॉर्चुनिटी लाता है, क्योंकि आप वहीं पे रहते हैं 1-2 साल, आप रोज़ आ सकते हैं, ठीक है, घर से आप रोज़ नहीं जा सकते। तो कोशिश यही करें कि आप मुंबई में सेटल हो जाए, कोई जॉब करें, ताकि रोज़ आपको वहाँ जाने की मतलब टाइम मिले और आप वहाँ जा सकें, क्योंकि रोज़ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई एक स्ट्रगलर है, तो किसी न किसी दिन ना आपको अंदर आने देंगे, ठीक है। अब वो रोज़ आता था,
ठीक है, लेकिन आमिर खान से मिल नहीं पाता था। एक दिन उसने आइडिया लगाया, उसने क्या किया, वॉचमैन तो रोकने हैं, सारे रोकने हैं, आमिर खान का बाबरची जा रहा था, बाबरची, हाँ बाबरची कभी कभी फंबल हो जाता है। अच्छा, उसने क्या किया कि बाबरची को स्क्रिप्ट पकड़ा दी और उसको कहा कि टेबल पे रख देना स्क्रिप्ट, ठीक है। उसने इतना बोला कि टेबल पे रख देना, कि चलो एक ट्राई मार लेता हूँ, वॉचमैन नहीं मान रहे तो बाबरची ही मान जाए, क्योंकि वो इतने चक्कर लगा चुका था कि अब उसको पूरा पता था कि आमिर खान के घर में कौन नौकर है, कौन कौन सा काम करता है। लगाओ भाई साहब, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, पता नहीं कितने सालों से चक्कर काट रहा होगा, पर उससे सब कुछ पता था। उसने बाबरची से जब पूछा, उसने हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ाई। अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि बाबरची ने स्क्रिप्ट पकड़ ली। उसने बोला कि अंदर ही रखनी है ना, पर मैं बोलूँगा नहीं। उन्होंने नहीं, तू बस टेबल पे रख देना। टेबल पे रखती। अब उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी वक्त आमिर खान की जो पत्नी थी उसने वो स्क्रिप्ट उठाई, ठीक है, उसने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उसको अच्छी लगी। उसने आमिर खान को बोला कि तुम तो कह रहे थे कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं आई है, पर ये देखो, ये पढ़ो, ये तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। उसने उनको दी, ठीक है। आमिर खान ने वो पढ़ी। इससे पहले भी वो वही स्क्रिप्ट भेज चुका था और वो लगातार रिजेक्ट होते जा रही थी, शायद आमिर खान को भी दी हो। लेकिन उस वक्त जब आमिर खान ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उसको अच्छा लगा। उसने नीचे अपना नंबर दिया हुआ था, उसने कॉल किया और कहा कि मुझे स्टोरी सुनाने आओ, और उसकी कहानी सेलेक्ट कर ली। उस कहानी का नाम था शायद लगान। पहले भी वही स्टोरी थी, काफ़ी रिजेक्ट हो रहा था, वो सेम स्टोरी सेम ही बंदा सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, वो कोशिश करता रहा, ठीक है। तो ये मतलब फ़ायदा था मुंबई में रहने का। अगर कोई मुंबई में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप कहीं जॉब करें, पैसा इकट्ठा करें, ठीक है, और कोशिश करें कि आप फ्लाइट से ना जाएं, ट्रेन से जाएं, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, और जब बहुत सारे पैसे बचेंगे तो वहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये में आपको कमरा मिल जाता है। कमरा ले लें, आपका जो भी बाकी पैसा बचेगा वो आपका खाना पीना 1 महीने का हो जाएगा। 1 महीना आप रहेंगे, 1 महीना लगातार कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ज़रूर होंगे, ठीक है। बस कोशिश करते रहें, पर वॉचमैन की ना सुने, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि आजकल लोग जो है वो आपकी कला को, मतलब जो बंदा उस फील्ड में हो वो ही पहचान सकता है, वो वॉचमैन नहीं पहचान सकता। तो वॉचमैन की कभी भी ना सुने। पर हाँ, क्योंकि रोज़ आते हैं, कोई ना कोई आता होगा तो वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, या जो भी है, गुस्सा आता है उनको, या जो भी चीज़ होती है, वो ठीक है, उनका काम है। मुझे तो बस ऐसा लगा, आपको ऐसा लगता होगा कि उनका काम है, रोज़ गुस्सा होता है। मुझे ऐसा लगा कि वो भी शायद ऑडिशन देने आते हैं और वॉचमैन के, मतलब वॉचमैन बने होते हैं। जब कोई आता है कि सर मेरी स्क्रिप्ट ले जाओ, जब मेरा ये ले जाओ, वो ले जाओ, तो उनको गुस्सा आता है कि हम जहाँ पे वॉचमैन बने हुए हैं 2-3 सालों से, हमें मौका मिल नहीं रहा बात करने का, और ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट दो। वो शायद इसलिए नहीं लेके जाते, वो मुझे ऐसा लगता है। और बाकी लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉचमैन वहाँ पे लगे होते हैं वो भी खुद एक्टर बनने आए होते हैं। हर कोई, वॉचमैन हो, ऑटो वाला हो, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आप उनको ना ही बताएं कि आप क्या करने चाह रहे हैं, बोलो कि सर काम है और वो उन्हीं को बताऊंगा मैं, बस ऐसा कर दो। अगर कार्ड मांगे तो कार्ड दिखा दो, अगर ना मांगे तो बस ये बोलो कि सर काम है, अंदर जाना है। उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर जाके बताओ जो बताना है। अब हम गलती क्या करते हैं, हम उनको बता देते हैं। अगर वो ही स्ट्रगलर हुए, वो अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि जितने कम लोग अंदर जाए उतना ही अच्छा है। तो ऐसा होता है। तो चलो, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था और मैं शो में नहीं जा पाया। क्या होता है कि हम तो सोच लेते हैं कि हम इस शो में जाएंगे, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा होता है कि क्या आप इस शो में जाकर अच्छे से रह पाएंगे। अब हम सिर्फ पॉजिटिव वे देखते हैं कि कपिल शर्मा के शो में हंसाया जाता है, पर हम उसका नेगेटिव वे नहीं देखते। नेगेटिव वे ये होता है कि उन बंदों पर, चाहे वो कोई भी हो, किक्कू शारदा हो, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे चंदन प्रभाकर हो, जो भी हो, चाहे अर्चना पूरन सिंह हो, उन पे रोज़ बहुत सारे पंच मारे जाते हैं, ठीक है। वो तो चलो उनको पैसे मिलते हैं, ऑडियंस के सामने वो हंस लेते हैं, लेकिन मैं उनके एक्सप्रेशन नोट करता हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मैं लोगों के एक्सप्रेशन देखते रहता हूँ। जब उन पे पंच बजता है तो उनका चेहरा ऐसे ऐसे हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उनको बुरा लगता है यार, दर्द होती है दिल में, लेकिन उनको हंसना पड़ता है, उनको पता है इसी चीज़ के उनको पैसे मिल रहे हैं।
हर कोई उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता। तो भगवान जो होता है वो तो चलो उन्होंने वीडियो देखी नहीं देखी, ये तो मैं अपने दिलासे के लिए बोल रहा हूँ। तो भगवान ये देख रहा होता है कि आप शायद अब उस लेवल तक नहीं बने हैं कि आप उन पंच को बर्दाश्त कर सकें, इसलिए भगवान ने उस शो में आपको नहीं जाने दिया। तो बस यही सोचकर अगले शो के लिए और बेहतर हो जाएं, ताकि और अगला शो आपको मिले। जब आप अपना शो जो है वो बनाएं तो उन लोगों को अफसोस हो कि यार इसने हमें ऑडिशन भेजा था पर हमने इसको ना कर दी, और आज ये बड़ा आदमी बन गया है और उसने साबित करके दिखाया कि वो लोग गलत थे। और जिन्होंने रिजेक्ट किया है उनके पास फिर मत ही जाओ तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने किया क्यों। यहाँ तो हो कि आपने वीडियो ना भेजी हो, जैसे कि अगर मैं उनको कहता कि मुझे अपने शो में लो बिना वीडियो भेजे, वो रिजेक्ट कर देते तो मैं दोबारा उनके पास जा सकता था, क्योंकि उन्होंने कौन सी मेरी वीडियो देखी थी, ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी प्रॉपर वीडियो भेज के अपना प्रॉपर टैलेंट दिखा के उनको भेज रहा हूँ और वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। अगर मैंने किसी को बिना उसकी वीडियो देकर रिजेक्ट किया हो तो वो दोबारा मेरे पास आ सकता है कि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी थी, फिर मैं वीडियो देखूँ कि हाँ भाई यार तू तो एक्टिंग कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मैंने वीडियो भेजी हुई थी, उन्होंने वीडियो देखी हुई थी, फिर भी रिजेक्ट किया, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ठीक है, आज मैं आपको अपना टैलेंट बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी 1 घंटे की वीडियो चाहिए थी और मैं 1 घंटे की वीडियो बना नहीं पा रहा था, क्योंकि अब जब आप यूट्यूबर बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूट्यूब में एक वीडियो आपकी लंबी होनी चाहिए। तो इससे मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, आगे अगर मुझे काम मिलेगा, मुझे ढेर सारी बातें करनी हो, तो आज आपकी वजह से, यूट्यूब की वजह से मुझे वो एक्सपीरियंस मिल रहा है कि मैं जितना लंबा खींच सकता हूँ खींचने की कोशिश करूँ। वो तो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। देखो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी मुंह पे आए बोल दो ना,